हाय बच्चों, मिलते हैं टीजीटी पीजीटी के मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चन के लिए। जो अगला टॉपिक है हमारा, जो मैंने बताया था आपको, जो भी मुश्किलें होंगी, जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिए रखा है, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। जैसे देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की वैल्यू माइनस ए हो गया, ए की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू माइनस ए हो गया। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सी बाई ए होता है, सी है नहीं इस इक्वेशन में। और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं इस इक्वेशन में। आप जानते हैं इस डिटर्मिनेंट की इक्वेशन में दो चीज़ें ध्यान देना है कि अगर तीनों रो को प्लस कर दें, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा सब जगह। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बाकी सबको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताया था क्या है, माइनस ए आया था। आप देखेंगे अभी मैंने लिखा था माइनस ए माइनस ए माइनस ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया बीटा गामा अल्फ़ा बीटा आएगा। तो अगर देखिए इसमें से माइनस ए कॉमन लेंगे, तीनों ट्रिपल बनाएगा आएगा। तो इस हिसाब से दो चीज़ें ध्यान रखिए कि हमने पहले से ही कॉमन ले रखा है। अब ये क्यूब इक्वेशन है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन हमारा एप्लीकेबल होगा। तो माइनस ये एक और वैल्यू आएगी, अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आप जान लीजिए, एक और वैल्यू, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस ए और माइनस ए, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब होगा। तो माइनस ए क्यूब इज़ द राइट आंसर। ये कैसे होगा, आप करना चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये समझाना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, माइनस ए था, तो 3 टाइम्स आएगा जब इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यूब इक्वेशन है तो 3 टाइम्स आएगा, तो माइनस ए क्यूब इज़ द राइट आंसर होगा। आप खुद चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो फिर खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगले को देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता करना क्या है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप करना चाहोगे तो इजीली हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 4 वैल्यू दे, ए की वैल्यू 1, पहला ऑप्शन बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस 2, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, पीजीटी में आप नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा होगा। हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू 1 ले रहे हैं, बी इक्वल टू 1 ले रहे हैं, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 1 ले रहे हैं। नॉर्मली हम चेक कर रहे हैं, आप चाहे तो किसी और वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 2, सब जगह 2 आएगा, सब जगह 2 आएगा। जब डिटर्मिनेंट की ऑल वैल्यू सेम होती है तो मॉड ए की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीजिए। आप देखे होंगे पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करना है, कैसे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो ट्रिक जानना चाहता है, कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, आपसे बैठ के वहाँ कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 40 सेकेंड का टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इस बेसिस पे आपको दिया जाता है। क्लियर है।
अब अगला बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब भी मॉड ए निकालते हैं तो आप जानते हैं हमेशा डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है। डायगोनल एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा मॉड ए होता है। तो अब इसमें देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फिर से समझाता हूँ। ऑप्शन दे रखा है 0, यहाँ cos n थीटा अपॉन थीटा, साइन n प्लस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 0 है। तो जब भी मैंने बताया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये पूरा डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। तो 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कभी भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डायगोनली कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, लास्ट एलिमेंट 0 है तो वो ऑलवेज क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है ये ऑलवेज फिक्स होती है। फिर से रिपीट करना, डायगोनल की जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा मॉड ए होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो जिसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे? तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी अपर ट्रायंगुलर 3x3 का निकाल के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह रहा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंट प्रूव करने, इच कंसिस्टेंट 12th में पढ़े। अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें 1 है, यहाँ 1 है, -2 है, फिर यहाँ 1 -2 1 है, फिर यहाँ पे क्या है? 1 आएगा, सॉरी -2 है, -2 x का कोफिशिएंट 1 z, यहाँ z की वैल्यू 1, यहाँ क्या लिखोगे? 1 लिखेंगे, यहाँ 1 आ गया। यहाँ लिखते हैं x y z, यहाँ लिखते हैं a b c। तो इसमें कुछ नहीं करना था, r1 टेंस टू आप निकलेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तो ये फर्स्ट रो 0 आएगा इधर, और जब इधर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना था और कुछ नहीं करना था। अब ये लंबा चौड़ा आप करिए, चाहे एलिमेंट्री मेथड से कर सकते हैं, चाहे रो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करना चाहे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू दे रखा था हमें। देखिए दो चीज़ें देखिए, डायगोनल एलिमेंट का सम देखिए क्या है। अगर a1 प्लस a2 की वैल्यू देखें तो हमारा कितना है? 2 है, और इसकी मॉड ए वैल्यू निकालेंगे, मॉड ए निकालते हैं तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसकी वैल्यू ए क्यूब की निकालने का बहुत आसान तरीका, किसी तरह भी निकाल सकते हैं। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स, ये आप पढ़े होंगे, और यहाँ अल्फ़ा बीटा पढ़े होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं आपने, तो यहाँ पे रखिए x की जब a² माइनस सम ऑफ डायगोनल 2a हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या है? a² की वैल्यू कितना है? 2 है। तो a क्यूब का निकालना है तो एक और a से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ कितना होगा? 2a² होगा। अब a² की वैल्यू 2a है तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 4a इज़ द राइट आंसर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप इक्वेशन हर जगह 2 क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, इजली आंसर आ सकते हैं। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन दिया रहा है तो उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि इस क्वेश्चन को आप 3 बार मल्टीप्लाई करने के बजाय ये प्रैक्टिस करेंगे तो 40 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आया। यहाँ a² की वैल्यू यहाँ से निकालें, याद रखिएगा, ये वैल्यू पुट किए हैं तो 4a आया, तो इसका मतलब b इज़ द राइट आंसर है।
इसमें क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ करेक्ट Q इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, P इज द स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस प्रॉपर्टी के 4 दे रखा है। तो P इक्वल टू पूछ रहे हैं कितना है। ये 2016 का क्वेश्चन है PPT जो 2019 में हुआ था। तो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। यही प्रॉपर्टी हम दोनों साइड लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ Q इनवर्स मॉड P स्क्वायर का मॉड Q का मॉड इज इक्वल टू 4 का मॉड 4 ही होगा। ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो मॉड P स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मॉड P इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2 होगा। तो मॉड P की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है 2, तो C इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कॉन्सेप्चुअली था। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते इजी, हम वही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपसे। जो क्वेश्चन लेंदी हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हीं सब क्वेश्चनों को हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। अगर फिर भी किसी को कोई टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा, चाहे कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर कमेंट में भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।